This is definitely a very good opportunity to get into a gazetted officer profile जहां पे आपको ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट मिलने वाला है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिशिर दास एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। और आपसे मैं बात करने वाला हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है, जिसका फुल नोटिफिकेशन मैं यहाँ डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको मैं बता दूं, आपको जो पोस्ट मिलने वाला है वो असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट मिलने वाला है, जहां पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल हम लोग पूरा देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि गेट 2026 का प्रिपरेशन अब सिर्फ 9,999 अवेलेबल। तो आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, लिमिटेड पीरियड का ऑफर है और अपना स्टडी चालू कर देना है, क्योंकि गेट एग्जाम ही आपको काफी सारे पीएसयू में एंट्री करने के लिए जो स्क्रीनिंग है वो यही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हम एक बहुत ही अच्छा प्लान यूट्यूब में आप सभी के लिए किए हैं। वो है गेट इग्नाइट मेगा बूट कैंप का, जहां पे आप अपने फैकल्टी से 5 दिन तक किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे, इंक्लूडिंग यूट्यूब एंड अनअकैडमी ऐप दोनों में। और उसका जो फाइनल आपका जो भी प्रिपरेशन का रिजल्ट होगा, यानी कि वी कैन से कि आपको जो भी नॉलेज यहाँ से मिलेगा, उस नॉलेज को आप असेसमेंट के थ्रू डिटेक्ट भी कर सकते हैं कितना आपने सीखा। तो इसके लिए आपको फॉलो करना है यूट्यूब ऑन द डेट ऑफ 15 टू 20 जुलाई, जहाँ पे टेस्ट की प्लानिंग की गई है 20 जुलाई को। ठीक है, इसके लिए एनरोल करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप लिंक में जाइए और ज्वाइन कीजिए। चलिए बात करते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो अपॉर्चुनिटी आई है उसका डिटेल आपको क्या बताता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसके कलर को थोड़ा चेंज करते हैं और एक एक करके सारा कुछ देखते हैं। एप्लीकेशन जो भी ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ये 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और ये 23 जुलाई तक होगा। तो इससे पहले कि आपका 23 जुलाई का डेट आए, आप इसको अप्लाई कर दीजिए। आपको जिस वेबसाइट में जाना है वो वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in। और इस वेबसाइट में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे दो डिफरेंट पोस्ट आया हुआ है। एक है जनरल ड्यूटी का, जिसमें एज लिमिट रखा गया है 21 से लेके 25 ईयर्स आपका एज लिमिट होना चाहिए। और ये 1 जुलाई 2026 में मेजरमेंट होगा। दूसरी बात, यहाँ पे मेल कैंडिडेट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। और खास बात यहाँ की, आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है, डिप्लोमा के बाद आपने ग्रेजुएशन किया है और आपका सब्जेक्ट जो है वो 12th में वहां पे आपके पास फिजिक्स मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट था, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। कौन सी, जनरल ड्यूटी के पोस्ट के लिए किसी भी ब्रांच के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोस्ट है ये थोड़ा स्पेसिफाइड है। मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट्स फिर से वही रखा गया है। यहाँ पे काफी सारे ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मेराइन और ऑटोमोटिव और मैकाट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको ये बता दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स, कंट्रोल के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स, पावर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, साथ में डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही रूल है कि अगर आपने 10+2+3 कंप्लीट किया है, डिप्लोमा करने के बाद आपने ग्रेजुएशन किया है और आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट्स थे मेन, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उतनी ज्यादा टेंशन की बात नहीं। जो भी आपको डाउट आएगा आप कमेंट कर देना इस वीडियो सेक्शन में, आई विल क्लियर यू। या तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम में जाके शिशिर दास अनअकैडमी, तो आपको मिल जाएगा मेरा ग्रुप। वहां पे भी आप क्वेरी कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। चलिए अभी आप जाते हैं अपर एज लिमिट, जहाँ पे सभी गवर्नमेंट जॉब में अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पे भी रिलैक्सेशन है, 5 साल का रिलैक्सेशन आपको SC ST कैंडिडेट्स को और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट्स को दिया गया है। साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड में जो पहले से जॉब करते हैं उनको भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। वो बहुत कम संख्या में होंगे, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं वैकेंसी में। टेंटेटिव वैकेंसी जो जनरल ड्यूटी है, जहाँ पे सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे 140 वैकेंसी दिया गया है। और जहाँ पे
स्पेसिफाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स, वहाँ पे 30 वैकेंसीज दिया गया है, बाइफरकेशन आपके पास है, टोटल वैकेंसीज 170 आपको दिया गया है। चलिए यहाँ पे एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो एडिशनल यहाँ पे नीड पड़े। सिलेक्शन प्रोसीजर में बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके पास 5 स्टेज का यहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहला टेस्ट जो है वो आपके पास सीजी कैट का है, जहाँ पे आपके एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपको आंसर करना है, जहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, जैसे कि इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे 25 क्वेश्चन सारे में होंगे, इसी वजह से यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है और करेक्ट आंसर पे आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्क भी है यहाँ पे, 1 मार्क नेगेटिव आपका काट लिया जाएगा। 4 मार्क्स ऑन इन क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन के आंसर करने पे आपको 4 नंबर मिलेगा, यानी कि 25% जो है वो नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि अगर आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं, तो आप स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्टिंग आपको की जाएगी और स्टेज 2 में आपके पास जो भी चीज़ होगी, वो सारा कुछ जो स्टेज 1 में किया जाएगा, वो डिटेल बताया गया है। जैसे गेट में आपका गेट स्कोर बनाया जाता है, सारा कुछ नॉर्मलाइज़ करके आपके मार्क्स को, उसी प्रकार यहाँ पे भी नॉर्मलाइज़ेशन किया जाएगा, ताकि जो डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जस्टिफिकेशन हो सके। ठीक है? तो ये नॉर्मलाइज़ेशन का फॉर्मूला दिया गया है। स्टेज 2 में आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द स्टेज 1 कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड टू अपीयरिंग इन स्टेज 2। और जैसे स्टेज 1 जो है वो सभी सिटीज में, इंडिया के पैन इंडिया में आप किसी भी सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको जॉब जो इस नोटिफिकेशन में जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन स्टेज 2 है वो स्पेसिफाइड सिटीज में ही है, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्टेज 1 क्रैक कर लिया है। तो यहाँ पे नोएडा, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, शिलांग, गुवाहाटी एंड गांधीनगर में ही सेंटर रखा गया है और कैंडिडेट गिव देयर चॉइस अकॉर्डिंग टू दिस। यहाँ पे कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होगा, जहाँ पे जिसको हम सीसीबीटी बोलते हैं, काफी स्टूडेंट्स इसको जानते भी होंगे। एंड पिक्चर परसेप्शन होगा, यहाँ पे डिस्कशन टेस्ट होगा, ये सारा टेस्ट रखा गया है। तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको टेस्ट, रिटन टेस्ट देखना है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो डिस्कशन है इस टेस्ट के दौरान, वो आप हिंदी में भी कर सकते हैं और दोनों इंग्लिश हिंदी के कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। तो इस टेस्ट का नाम क्या है? दिस इज कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट रखा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ग्रुप डिस्कशन होगा और कुछ पिक्चर परसेप्शंस आपको क्या करवाया जाएगा, ये सारा कुछ है। और इसके बाद आपका हो जाएगा थर्ड स्टेज, जहाँ पे थर्ड स्टेज में कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड। स्टेज 3 जो है वो आपका होगा ये जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारा कुछ होगा। यहाँ पे स्टेज 3 लिखा है, द कैंडिडेट्स कॉलिंग फॉर स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड ऑन completion of stage 2 at the respective center. The schedule of stage 3 will be intimated on the candidates on personal login IDs। तो ये जो स्टेज 3 है, इसके लिए सबको पर्सनल लॉगिन आईडीज में बता दिया जाएगा और यहाँ पे जो सिलेक्शन बोर्ड है, वो आपका 4 to 5 डेज का इंटरव्यू, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू का प्लानिंग है स्टेज 3 में। ये 3 चीज है, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू। जैसे एसएसबी होता है, आप अगर किसी भी आर्मी या फिर मिलिट्री में अप्लाई करने जाएंगे, तो वहाँ पे एक एसएसबी टेस्ट होता है, सेम यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू की प्लानिंग रखी गई है। उसके बाद आपका स्टेज 4 आता है, जहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि अगर आप कोस्ट गार्ड में जा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन प्रेफर किया जाएगा और उसके बाद उस मेरिट लिस्ट में आपको फाइनली इंडियन नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया जाएगा। ये आपका स्टेज 5 है, ठीक है? तो एकदम सिंपल है, आप समझ लीजिए कि पहला स्टेज जो है वो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, दूसरे स्टेज में आपका कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट किया जाएगा, जहाँ पे आपके डिफरेंट परसेप्शंस बेस्ड ऑन ऑडियो, विजुअल और पिक्चर पे आधार पे होगा। स्टेज 3 जो है, उसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। स्टेज 4 जो है वो आपका मेडिकल टेस्ट होगा और स्टेज 5 में आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको भेज दिया जाएगा। दिस इज द फाइनल स्टेज। यहाँ पे इन सब का रिजल्ट डिक्लेरेशन भी फाइनल बता दिया गया है कि कब किसका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। मैं उस पे डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे देखिए, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट सी टैक डॉट इन में आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 जुलाई से आपका एप्लीकेशन फॉर्म 4 बजे शाम से स्टार्ट हो चुका है और 23 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुल मिला के आपको ये भी बता दिया गया है कि आप दोनों में से, अगर आप
जैसे यहाँ पे जीडी के लिए और दूसरा आपकी स्पेसिफिक जो आपका एंट्री है जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, वो दोनों में से किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप फर्स्ट पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ आप सेकंड पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, वो दोनों के लिए एलिजिबल है, क्योंकि उसने किसी भी ब्रांच में ग्रेजुएशन भी किया है, साथ में उस स्पेसिफाइड ब्रांच में भी ग्रेजुएट है। कोई इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, वो भी दोनों के लिए एलिजिबल है, तो वो दोनों में भी अप्लाई कर सकता है, ये भी बताया गया है यहाँ पे। तो मल्टीपल ऑप्शन एंट्री स्कीम यहाँ पे रखी गई है। तो ये डिटेल में आप एक बार देख लीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट दिस वन क्लियरली। ठीक है? तो यहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो डिटेल में दिया गया है। या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2। अगर आप पहला स्टेज क्रैक कर लेते हैं और स्टेज 2 में जाते हैं, तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो-जो अपलोड करने पड़ेंगे वो भी बता दिया गया है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या होना चाहिए, किस ऑर्डर में, पीडीएफ में करना है या फिर इमेज में करना है, ये सारा डिटेल यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। एग्जामिनेशन फीस जो है वो ₹300 देना पड़ेगा अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स को, और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस जो है वो एग्जम्प्ट किया गया है। यहाँ पे टोटल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम और कोई बात यहाँ पे कर नहीं सकते। ठीक है? अगर आप मल्टीपल पेमेंट कर देते हैं तो वो रिफंड भी हो जाएगा। साथ में यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस भी बता दिया गया है कि आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस दिया जाएगा, जो रिजर्व कैंडिडेट्स है उन सारे कैंडिडेट्स को, और ये जो फर्स्ट स्टेज के लिए भी, और ये जो ट्रैवल एक्सपेंस है ये रिटर्न हो जाएगा जो कैटेगरी के वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एग्जाम देने जाते हैं तो। और बाकी स्टेज में भी आपका ट्रैवल एक्सपेंस जो है वो रिम्बर्स किया जाएगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का होगा वो सारा कुछ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बता दिया गया है कि किस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ में किसमें ईमेल आईडी कर सकते हैं, ये सारा कुछ बता दिया गया है। साथ में यहाँ पे देखो डेट्स भी बताया गया है कि अगर आप जीडी या फिर टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो स्टेज 1 जो है वो 18 सितंबर 2025 फुलफिल हो जाएगा। ये टेंटेटिव सारे डेट्स थे। स्टेज 2 जो है वो नवंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। स्टेज 3 जो है वो जनवरी तक चला जाएगा, और स्टेज 4 जो है वो आपका मार्च 26 तारीख तक चला जाएगा, और स्टेज 5 जो है वो दिसंबर 2026 में आपका आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए कुछ ये है कि आपका रिजल्ट जो है वो फाइनल डिक्लेरेशन के पहले आ जाना चाहिए, फाइनल ईयर का। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये पोस्ट रखा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ में यहाँ पे आपको सारा कुछ बता दिया गया है, लेकिन जो पोस्ट है और सैलरी है, अब आपको वो जानने की इच्छा हो रही होगी। यहाँ पे बहुत सारा डिटेल है, आप देख लीजिएगा। जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। यहाँ पे वेट का क्राइटेरिया है, विज़न का क्राइटेरिया है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट भी है। मेडिकल टेस्ट में डेफिनिटली आपको ये सब चीज़ें सोचने की नीड पड़ेगी, तो वो भी यहाँ पे डिटेल बता दिया गया। बिफोर अप्लाइंग आप एक बार देख लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें परफेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे देखिए सैलरी वाइज़ भी सारी चीज़ें बता दी गई है। आपकी जॉइनिंग यहाँ से होगी असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि लेवल 10 का पे स्केल यहाँ पे दिया गया है, 56,100 से लेके 1,77,500 तक का, जहाँ पे बेसिक पे जाता है। और उसके बाद प्रमोशन के बाद आप 11 पे लेवल जो है वो 11, 12, 13 ए, 14, 15, 16 तक जा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जो कि डीजी का पोस्ट है, वहाँ तक आपको ले जाया जाएगा, और उसका जो मिनिमम बेसिक पे है वो 2,05,400 का है। ये देखिए डिफरेंट लेवल ऑफ पेस भी आपको बता दिया गया है। प्रमोशन का सारा प्लानिंग आपका पहले से कर दिया गया है। ठीक है? अदर बेनिफिट्स आपको दिया गया है, जैसे मेडिकल कवर, सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग डिपेंडेंट पेरेंट्स, मतलब आपके बूढ़े माँ-बाप सभी के लिए केयर किया जाएगा। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो यहाँ पे केयर किया किया है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जुलाई 2025 है, यानी कि 1 वीक का विंडो अभी बचा है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो अप्लाई ज़रूर से करना है। साथ में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो, तो आप इस वीडियो सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे ऐप को, हमारे जो गेट के लिए प्रिपरेशन के लिए जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, उस तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आपको किसी में भी इंटरेस्ट है, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट में ज़रूर से बताना, और इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड अगर आपके डाउट्स हैं, तो आप शिशिर दास अनअकैडमी यूट्यूब ग्रुप में जॉइन करके अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके? सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड विद दिस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल, सो दैट आपको सारे अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। जिसमें भी आप एलिजिबल है, उसको अपने अकॉर्डिंग अप्लाई ज़रूर करना।
ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर।